तो बच्चों अब हम बात करेंगे जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसका जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका वो बी पर राइट एंगल है। बी पर राइट एंगल होने का मतलब ये है कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास, उसमें जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। राइट एंगल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। अगर ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके हमने एक बात आपको ये बताई थी कि जहाँ पे भी आपका 90 होगा उसके सामने आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस। समझ पा रहे हैं आप लोग, एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। इसने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपको साइन ए और कोस ए निकालना है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो साइन ए और कोस ए है, अगर आप इस एंगल ए की बात करें, हम इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल ए के हिसाब से जो हमारा साइड BC होगा, ये जो आपका साइड BC है ये क्या होगा, आपका बेस होगा। ठीक है, और हमें चाहे साइन ए निकालना हो चाहे कोस ए निकालना हो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हमारे पास होगा तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी आपके पास 3 की 3 साइडें होनी चाहिए। ठीक है, आपको तीनों साइडों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये तीनों साइडें चाहिए तो आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम है वो कुछ इस तरह से होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस यानी कि आपका जो कर्ण होगा उसका जो स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा AB के स्क्वायर और प्लस के BC के स्क्वायर। AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद AC का स्क्वायर आपको निकालना है यहाँ से, और जो आपका AB दिया हुआ है, AB आपका कितना है 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस जो आपका BC दिया हुआ है यहाँ पे, आपका BC है कितना 7, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। इसके बाद जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का जब आप स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका कितना 574 प्लस 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है 49, और जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ठीक है, अगर ये आपका 625 है, आप इसका स्क्वायर रूट लोगे यानी कि वर्गमूल, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 625 का। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 25। ठीक है, और यही आपका क्या है हाइपोटेनियस, यानी कि जो आपका कर्ण है वो कितना है 25। तो ये साइड आपकी कितनी आ जाएगी 25। इसके बाद अब आपके पास राइट एंगल जो आपका ट्रायंगल है उसकी आपके पास तीनों साइडें हैं। अब आप कोई सी भी चीज़ इस ट्रायंगल में निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आपको निकालना है साइन ए। तो अगर हमको साइन ए निकालना है तो साइन ए के लिए हमने आपको बताया था कि जो साइन होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि साइन ए, अब आप यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल है आपका ए। तो जो एंगल आपका दिया हुआ होगा उस एंगल के सामने आपका हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। एंगल के सामने आपका हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने आपका हमेशा क्या होगा हाइपोटेनियस यानी कि आपका कर्ण। तो साइन ए अगर आपको निकालना होगा, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हम बोलते हैं लंब और इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण होता है आपका साइन ए। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए के लिए आपका जो लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा आपका 7। तो आप यहाँ पे कितना रख रहे होंगे 7, और जो आपका हाइपोटेनियस है, जो आपका कर्ण है, एंगल चाहे कुछ भी हो, कभी भी आपका जो हाइपोटेनियस होता है, जो आपका कर्ण होता है वो कभी नहीं बदलता। तो आपका कर्ण कितना आ रहा होगा यहाँ पे 25, और इस तरह से आपके साइन ए की वैल्यू आ रही होगी 7/25। सेम तरीके से जब हम निकाल रहे होंगे कोस ए, तो कोस ए का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो जो आपका बेस होगा, अगर ए के सामने आपका लंब हुआ यानी कि परपेंडिकुलर आपका ये हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेनियस हुआ, तो इसके बाद आपके पास क्या बचा ये बेस।
तो आपका बेस कितना है यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा, तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना होगा 25। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें क्या दिया हुआ, इसमें हमसे पूछ रहा है कि साइन सी और कोस सी। तो जब हम साइन सी और कोस सी निकाल रहे होंगे तो किस तरह से निकाल लेंगे हम साइन सी। तो आपका ये एंगल साइन सी है यहाँ पे, तो इस एंगल सी के लिए जो आपके सामने एंगल सी के जो सामने एक साइड होगी, इसको आप क्या बोल रहे होंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होगा ये आपका। तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर है तो आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे कि साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन का जो फॉर्मूला है वो कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी साइडें चेंज होगी। यानी कि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, जैसे जैसे कोण चेंज हो रहा होगा, उसी तरह से उसकी साइडें बदल रही होंगी। जैसे अब इस एंगल सी के हिसाब से अगर हम यहाँ से देखें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 24। तो अगर आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 होगा और हाइपोटेन्यूस आपका कितना होगा 25, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। इसी तरह से जब हमको निकालना है, वो निकालना है कोस सी। कोस सी भी आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपका कितना होगा यहाँ पे, अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे बेस। तो बेस कितना होगा इसका 7 और हाइपोटेन्यूस कितना होगा 25, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ पा रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड tan p माइनस के कोट आर। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan p माइनस के कोट आर। तो एक साइड आपको 12 दी हुई है, एक साइड आपको 13 दी हुई है, तो आपको ये साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप ये साइड निकाल रहे होंगे तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि आप कुछ इस तरह से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लिख रहे होंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे तो वो किस तरह से आ रही होगी कि पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। आपको यहाँ से निकालना क्या है, क्यू आर। तो आप क्यू आर निकाल रहे होंगे, पी क्यू, ये आपका पी आर है यहाँ पे, और ये आपका क्यू आर। आपको यहाँ से क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो आप क्यू आर को यहाँ पे इस तरह से निकाल रहे होंगे। क्यू आर का स्क्वायर आप इधर बचा रहे होंगे, इसको आप इधर से इधर ला रहे होंगे, तो ये आ रहा होगा आपका पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू रख रहे होंगे, आपके पास जो पी आर की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 13। तो आप इसको कर रहे होंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की आप वैल्यू आपकी 12, तो इसको आप कर रहे होंगे 12 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा होगा ये 169 माइनस के 144। और जब आप इसको लिख रहे होंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बच रहा होगा कितना 25। ठीक है, सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद जब आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका कितना, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो पी आर की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी 5। समझ पा रहे हैं आपको। तो यहाँ की ये आपकी पी आर की वैल्यू आई, तो आपका यहाँ पे जो ये पी आर होगा ये कितना होगा 25। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यू निकालनी है वो tan p माइनस के कोट आर निकालनी है। तो जब आप tan p माइनस कोट आर निकाल रहे होंगे, tan p माइनस कोट आर, तो अगर हम इस एंगल P के लिए देखें, इस एंगल P के लिए, ये वाला एंगल P के लिए, ये जो इसके सामने होगा ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये 90 के सामने है, और ये आपका क्या होगा बेस। तो tan P के लिए, अगर आप इस tan P के लिए देखें तो क्यू आर, यानी कि ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा आपका पी क्यू माइनस इस कोट आर के लिए, आर के सामने आपकी ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या होगी बेस। और ये क्या फॉर्मूला क्या होता है कोट का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा आपका क्यू आर अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका पी क्यू। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड पुट कर रहे होंगे तो क्यू आर कितना है आपके पास 25 अपॉन 12, और ये भी आपका कितना आ रहा होगा 25 अपॉन 12। तो इससे कैंसिल हो रहा होगा, और जो आपका tan p माइनस के
कोट आर है उसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी, समझ पा रहे हैं आप। एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया कि साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू, जो साइन ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको 3/4, और साइन जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये होगा आपका 3, और अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये 4, क्योंकि एंगल ए के सामने आपका जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आपको। इसके बाद हमको निकालना है यहाँ से कोस ए और टैन ए। हमने आपको बताया था कि आपको वैल्यू चाहे कोई भी निकालनी हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि भाई आप 3 की 3 साइडें निकाल रहे होंगे इसकी। ठीक है, तो अब हमें ये साइड चाहिए ए बी, तो अगर आपको ए बी साइड निकालनी है तो आप क्या कर रहे होंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ए सी का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर और प्लस के ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, बी सी आपका 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी आपको निकालना है ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर जब आप निकाल रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, ये 3 का स्क्वायर इधर आ रहा होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर माइनस के 9, तो ये होगा आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका बच रहा होगा यहाँ पे 7। तो जो ए बी की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी आ रही होगी, √7, और 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इसका, तो इसीलिए हमने इसके लिखा √7। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है सबसे पहले कोस ए। तो कोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको बोलते हैं हम आधार अपॉन किसके कर्ण। तो बेस कितना है आपका यहाँ पे, यानी कि जो बेस है आपका वो कितना है यहाँ पे आपका √7 एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए के लिए ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका बेस, तो ये हो जाएगा आपका √7 अपॉन किसके 4 के। सेम तरीके से आप क्या निकाल रहे होंगे tan ए, और जो tan का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसको हम बोलते हैं लंब और इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हों या फिर हिंदी मीडियम से हो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पे 3, और जो आपका बेस होगा वो कितना होगा √7, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,